परमेश्वर की तरफ देखिए। परमेश्वर ने ये नया दिन देखने के लिए कृपा की है, इसलिए धन्यवाद करें। और जो भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो भी ऑनलाइन भी देख रहे हैं, सभी लोगों को परमेश्वर में आपके हाथ में अर्पित करते हैं। जो भी चाहत के साथ वो आए हैं यहाँ पर, मैं वो सब चाहत आपके हाथ में अर्पित करते हैं। और जो भी बोझ उठा कर आए हैं, वो सब बोझ परमेश्वर में आपके हाथ में अर्पित करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए परमेश्वर कोई भी आपको ढूंढ के आए और खाली आए, क्योंकि वचन कहता है जो भी आपको ढूंढ के आते वो कभी खाली हाथ नहीं, वो कभी खाली हाथ नहीं जाते। थैंक यू जीसस। I bless them, Lord. I bless them in your holy name. I give them all in your holy hands, Heavenly Father. All their expectations, all their burdens, all their struggles, whatever they are going through, Lord, I give them all in your hands. I bless these people, Lord. Their life should never again be the same. Let your holy face shine on them, Lord. Because you are the God who takes people from glory to glory. Those who seek you are never put to shame, Lord. No matter how big the problem is, how big the obstacles are, the struggle is, Lord Jesus, still we choose to trust you. Because, God, you are the one who does the impossible things. What's not possible with us is possible with you, Lord. I give them, their families, their work, their personal life, their ministry, their financial position, everything in your hand. Wherever they are seeking help, Lord Jesus, you are the helper. You are the one who stands for those who are not able to stand for themselves. Strengthen them, Lord. Cover them in your love. Let their life be a living testimony, and let them see the goodness of the Lord in the land of the living. From beginning till the end, Lord Jesus, you should be glorified. Let our clap offerings, let our worship offerings, everything be pleasing in your sight. You must increase and we must decrease, Lord. Whatever word the preacher has come to preach, Lord, let it be a life-changing moment for all the people who are listening. Let these words take them closer to you and change their lives, and let they go out and help other people who are in. I ask all this prayer in your holy, mighty, matchless name I pray. In Jesus Christ's name I pray, and we say Amen, Amen, Amen. सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे सबसे बन गए। और एक नई सुबह नई दिन दिखाने के लिए आपको लाखों कोटि धन्यवाद। सारे रात हम सबको समझ रखा, स्वस्थ रखा, इसके लिए आपको लाखों कोटि धन्यवाद। आज हम और एक बार आपके स्तुति आराधना के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, इसके लिए हम लोग आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मांगता तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने अपना जो
दुनिया में उसकी जिसका किया अपमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। ईमान लाई जिसपे मसीहा आए तुम्हारे पास, माफ करो बाबू पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। ईमान लाई जिससे मसीहा आए तुम्हारे पास, माफ करो बाबू पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ पूरा करो अरमान। जाना सभी को आखिर वहाँ है, होगा जहाँ इंसाफ। दो दिल को आज हमारे, कर लो लहू से साफ। जाना सभी को आखिर वहाँ है, होगा जहाँ इंसाफ। दो दिल को आज हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हालेलुया। हालेलुया। तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, तेरी दया से मैं आगे बढ़ता हूँ, तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। बोलो मेरा निराला पंछी मुझे सिखाया, सागर से मेरा प्यार तेरा, आसमानों से बोलो मेरा निराला पंछी मुझे सिखाया, सागर से मेरा प्यार तेरा, आसमानों से यीशु मेरा धन्यवाद, धन्यवाद
कृपा है कि हम सब आज भी जीवित हैं। हालेलुया। It's God's grace that we are all are alive even today. सुने रहेंगे कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे इस महीने में We have heard a lot of so many incidents happened this month. कि 1 मिनट के अंदर कई सारे लोगों का मौत हो गई है, Within seconds, many people lost their lives. लेकिन परमेश्वर आज भी इस जगह पर हमें लेकर आए हैं, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद कहेंगे। But God has brought us here till now, so we will thank Him. हालेलुया। Hallelujah. मुझे किसी के चेहरे में एक स्माइल नहीं दिख रहा है। I'm not able to see a smile on anyone's face. हम जीवित है बाबा, We are alive. हम मरे नहीं है, We are not dead. हम लात की जैसे बैठे नहीं रहेंगे। So we will not sit idle. उनका कृपा है कि आज का दिन को हम देख रहे हैं। It's His grace that we are able to see today. हालेलुया। हालेलुया। इस साल में भी 6 महीना परमेश्वर ने हमें चलाए हैं। This year also God has strengthened us till here now. हमारे पास उनको धन्यवाद करने के लिए शब्द की कमी है। We are falling short of words to thank Him. कितना भी गीत गाओ उसके लिए कम है। No matter how much you worship Him, it is. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कई सारे समय पर आपको ऐसा लगा होगा Many times you would have thought, कि मेरा ये स्थिति है, this situation of mine, परमेश्वर कहाँ है? where is God? कभी ना कभी ऐसा सोचे रहेंगे ना। Sometimes you would have thought of it, right? कुछ अच्छा होता है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं When something good एक happens, शब्द में, we thank God in one word. धन्यवाद पिता। Thank God. लेकिन जब कुछ ऐसा समय आता है, But when we are going through some difficulty, कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ रोग, कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको लगता है कि परमेश्वर कहाँ है। you have some problem, your sickness or some struggle in your life where you think that where is God? कहाँ है परमेश्वर? Where is God? परमेश्वर आपके साथ है। God is with you. हालेलुया। Hallelujah. देखो भजन संगीत 46 में 1 कहता है In the book of Psalms, कि chapter परमेश्वर- 46, verses 1, परमेश्वर God, हमारा शरण स्थान He is a और refuge हमारा बल है and He is a strength और and अति सहज से मिलने वाला सहायक है। He is a helper and ever-present help in times of need. आपका कुछ भी समस्या हो, कोई भी सिचुएशन हो, No matter what situation you are in, आपका एक ही शरण स्थान है। you have only one कौन है वो refuge. शरण स्थान? Who is that? बोलेंगे मुंह खोलकर, Who कौन is है? that fortress? यीशु मसीह। It's God. यीशु मसीह कौन है? Who is Jesus अपना Christ? पिता है। He is our Father. देखो एक बच्चे को अगर मैं बुला के उसको डांटूं, If I call a child and वो scold, वो बच्चा तुरंत अपने पिता के पीछे जाके छुप जाएगा, then immediately the child will go and hide क्योंकि उसको मालूम है because यही the मेरा child, शरण स्थान है। because the child is aware. यही वो जगह है जहाँ पर मैं This is that place where अपने आप को एकदम सुरक्षित रख सकता हूँ। I can protect myself. मेरा पापा ही मेरा बल है My dad is my strength, और वही है and जो हमेशा मेरा सहायक, जो एवर प्रेजेंट है। he will be ever present in times of trouble. हाँ कि नहीं? Yes or no? बस ये वचन में परमेश्वर In this word, God, एक पिता के रूप में है। He is like a वो father. पिता है। He is a तो father. आज भी Even today, कभी आपके पिता आपको छोड़ के जाते हैं? does your father ever leave you? कुछ भी रहेगा तो आपके लिए खड़े रहेंगे। He will be always standing there for you, कुछ भी होने दो, no matter what. अगर आपके ऊपर गलती भी रहेगा ना, Even if you are तो भी doing आपको ऐसे ही something, गले लगाएंगे। still He will hug you. हालेलुया। Hallelujah. तो आज का दिन कौन है हमारा शरण स्थान? So today, who is our fortress? यीशु Who is our मसीह। refuge? God. यीशु मसीह कौन है? Who is Jesus? बोलेंगे हमारे पिता है। He is our Father. हालेलुया। Hallelujah. आए हैं हम चरणों में, लेकर हम स्तुति से आए हैं हम
हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद कहते From हैं। our heart, we thank you, Lord. आपने हमें यहाँ तक चलाकर लेकर आए हैं, You have carried us here till now. उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते We हैं। thank you for that. हमें, We, हमारे कलीसिया, our church, हमारा परिवार, our families, हमारे रिश्तेदार, our relatives, सभी को आपने अब तक संभाल कर रखे, इसके लिए आपको you've धन्यवाद। taken care of them all till now. We thank you for that, Lord. इस 6 महीने की सारी जरूरतों को आपने पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद। All the requirements in the 6 months were fulfilled by you. We thank you for that. आपने हमारी सोच विचार से बढ़कर आपने सभी काम किए, इसके लिए आपको धन्यवाद। You have done more amazing things than what we have thought of in our lives, Lord. आज के दिन में भी Today also, when पिता परमेश्वर, आप आपके वचन के द्वारा through your word, आप सभी से बातें कीजिए। you talk to everyone, Lord. आज के वचन को हम आपके हाथ में अर्पित करते We हैं। are giving the word today in your hands. इस समय को हम आपके हाथ में अर्पित करते हैं। This time we are surrendering in your hands. संगीत को हम आपके हाथ में अर्पित करते हैं। All the songs we are surrendering in your hands. जितने भी हमारे लोग यहाँ पर, हमारे भाई बहन जो भी यहाँ पर आए हैं, All the brothers and sisters who are here, सभी को हम आपके हाथ में अर्पित करते हैं। we give them in your hands, Lord. उनके दिल की गहराई में छुपी हुई गुप्त बातों को आपके हाथ में अर्पित करते हैं। All the hidden things in their heart, we give it in your hands. उनकी जो भी चाहते, उनकी जो भी जरूरतें हैं, सभी को हम आपके हाथ में अर्पित करते हैं पिता। Whatever needs, requirements they have, we give in your hands, Lord. उनकी सारी आंसुओं को हम आपके हाथ में अर्पित करते हैं। All their tears we give in your hands. उनकी दुख को हम आपके हाथ में अर्पित करते हैं। All their sorrows we give in your hands, Lord. उनकी जो भी आगे का जितना भी प्लान है, सभी को हम आपके हाथ में अर्पित All करते the हैं। plans which they have in their heart, we give इस in समय your पर भी hands. Now also when you जो चीजों के बारे में वो कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, उनको भी हम आपके हाथ में अर्पित करते हैं। the things which they are not able to decide upon, we give them that also in your hands. आप बातें कीजिए You पिता, talk. आप बातें कीजिए You पिता। talk, Master. इस समय को हम आपके हाथ में देते हैं। We give this time in your hand, Lord. आप चलाइए, You lead, Lord. हमें छुपाकर आप चलाइए पिता। Guide us, Lord, and you lead. आप बढ़ना है और हमें घटना है। You must increase and we should decrease. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे जीवित अच्छे पिता। In the name of Jesus Christ, we pray, our living God. आमीन। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Everyone is happy today? Yes. सब खुश है? Good. Nice to hear. Yes. अच्छा लग रहा है सबसे हाथ सुनकर। You know the words what you say are very important. जो भी हमारा मुंह से हम कहते हैं वो बहुत मूल्य है। हमेशा अच्छा बोलेंगे, We should always speak good things क्योंकि पिता परमेश्वर आपके सुन रहे हैं। because Heavenly Father Hallelujah. listens. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज के वचन की ओर हम ध्यान देते हैं। We will focus on today's word आइसाया 43 में 2। in the book of Isaiah, chapter 43, verses 2. Isaiah में 43 verses 2 read करेंगे। Let's read. जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबाए। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burnt, nor shall the flame scorch you. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। Here God is talking to us. वचन कहता है The word says, कि जब तू when you पानी में चलेगा, pass through the मैं waters, तुम्हारे साथ हूँ। I will be with you. वचन ये नहीं कहता है कि The word does not say, अगर तू पानी में चलेगा। if you pass through the water. वचन ये कहता है कि The word says, when you pass through the water, जब आप पानी में जब आप चलो। पानी में चलेंगे। जब आप पानी में चलो। कई सारे वचन में Many words हम पानी और आग के बारे में देखते हैं। we see about water and पानी हो या fire. आग हो, Whether it is water or एक fire, समस्या के बारे में हमें बताती है। it talks about a problem. कोई ना कोई तरीके की समस्या, Some problem which you are एक facing. समस्या को यहाँ पर पानी और आग के द्वारा हमें बता रहे हैं। There is a problem which is reflected as water or तो ये fire. तो
ये तो क्या बोलते हैं इसको, पक्का है कि क्या होने वाला है, समस्या होने ही वाली है। What is that we are sure of? तो अगर करके नहीं बोला है, So it's not said if, जब भी, it says when. When you pass. तो एवरीवन इज गोइंग टू पास थ्रू दिस। इसका मतलब सब लोग इसके द्वारा जाने। तो आप जब भी समस्या में चलते हैं, So whenever you pass through a problem, परमेश्वर आज आपको एक प्रॉमिस देते हैं, वादा देते हैं, God is giving you a promise. आई विल बी विथ यू। मैं आपके साथ रहूंगा। जो He did not say face the problem alone। वो ये नहीं बोल रहे कि आप अकेला प्रॉब्लम फेस करो। यहाँ पर प्रॉब्लम है, या आप चल रहे हैं, if there's a problem खुद here से and सीख you're लो। walking. He's not saying you learn on your खुद own. से सीख लो तुम्हें पानी में चलने का। He's not saying you learn ऐसा बोल yourself. के दूर नहीं खड़े हैं पिता परमेश्वर। He's not standing afar off. परमेश्वर आपको बोल रहे हैं कि God is saying, जब भी आप समस्या में चल रहे हैं, whenever you go through a problem, मैं तुम्हारे साथ हूँ। I am with you. हालेलुया। Hallelujah. जब भी आप समस्या में हैं, Whenever you are going through a मैं problem, तुम्हारे साथ हूँ। I am with you. जब भी आप संकट में हैं, Whenever you are in a मैं trouble, तुम्हारे साथ हूँ। I am with you. जल पानी का मतलब यहाँ पर एक समस्या, The water reflects here as a problem. लेकिन वही समस्या But this जब थोड़ा problem, बढ़ जाती है, then it increases बहने लगती है, and it हमें increases. लगता है And we कि think, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वो समस्या में डूब जाऊं। you think that you will get drowned in that problem. लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? But what does God say? समस्या में चल रहे हो, If you are in a मैं problem, तुम्हारे साथ हूँ। I am with you. समस्या बढ़ने लगेगी, If the problem नदी increases, जैसे बहने लगेगी, and it लेकिन फिर भी increases, एक चीज याद रखो, one thing you remember, मैं वो पानी तुम्हारे ऊपर आने तक मैं नहीं छोड़ूंगा। I will not let you sink. इसका मतलब आपको समस्या के अंदर डूबने तक परमेश्वर नहीं छोड़ने वाले He हैं। will not allow you to drown in that भरोसा problem. कीजिए, Believe this. हमारे ऊपर नहीं, वचन के ऊपर, Not in us, but वचन के ऊपर भरोसा कीजिए, in the word of God. क्योंकि वचन जीवित है। Because the word is हालेलुया। Hallelujah. हमेशा जब भी समस्या होगी, बस वचन को बोलते रहिए कि परमेश्वर आपने बोले थे Whenever you go through a problem, कि जब मैं पानी में चलूंगा, speaking the word, कि आप मेरे साथ हैं। that when I will pass through the water, you would be with me. वो समस्या का इंटेंसिटी बढ़े भी, Even when the intensity of the problem लेकिन rises, ऐसा कभी ना होगा there will not be a मैं time मैं वो पानी में डूब जाऊं। that I will get drowned in Hallelujah. that problem. आप आग में भी चलेंगे तो Even when you go through वो आपको fire, क्या नहीं करेगी, what it will not do, आपको जलने नहीं देगी। the flame will not scorch you. या फिर उसका जो लो जो निकलती है फ्लेम्स, यानी उसका इंटेंसिटी जब बढ़ जाएगा, Even when the flame, तो भी आपको कुछ नहीं होगा। nothing will happen to you. यहाँ पर परमेश्वर पानी, आग, समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। Here God talks about the problem. सिर्फ समस्या के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, It's not only about the problem. लेकिन जब वो समस्या का जो इंटेंसिटी जब बढ़ जाती है, नहीं समस्या जब और ज्यादा होने लगती when है, the problem arises, तो भी then also न वो समस्या में आप डूबेंगे neither in that problem you will be और drowned. न ही वो समस्या आपको जला सकेगी। Neither that problem can. हालेलुया। देखो वचन कहता है कि आप जितना सहन कर सकेंगे उतना ही आपका टेस्ट होगा। The word says you will be tempted and tested till what you can bear. आज भी आप जो भी गो थ्रू कर रहे हैं, Whatever you are going through, कितना याद रखिए remember this. कि ये मैं सहन कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे ये दिया है। I can bear this. Satisfied is given to me. और कोई भी समस्या में आपके साथ कौन है? Who is there with you in any problem? क्योंकि वचन यही कहता है कि आई विल बी विद यू। क्योंकि the word of He is the God God of says, Emmanuel। the word of God says He is the God of Emmanuel. इमैनुअल का मतलब क्या है? The Emmanuel means He is with you। वो आपके साथ कुछ है. भी हो, He is with you। No matter what, He is with you. कोई भी समस्या हो आपके साथ है, No matter what, He is with you. कोई भी संकट है वो आपके साथ है, No matter what trouble it is, He is कोई with भी you. दुख है वो आपके साथ है। Even in your sorrows, He is with you. आप बोल नहीं सकते ऐसा भी कोई चीज है वो आपके साथ है, The untold things by you, He is there in that also. क्योंकि उनसे छुप कर हम कहीं नहीं जा सकते। You can't hide and go anywhere. परमेश्वर हमारा उठना बैठना सभी कुछ जानते हैं, He knows you're sitting down, you're raising up everything. उनसे छुप कर आप कुछ नहीं कर सकते You हैं। can't hide anything from Him. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ये प्रॉमिस देते हैं The promise is that कि संकट में मैं तुम्हारे साथ हूँ। in your problems I am with you. ये नहीं बोल रहे He's not कि saying. तुम्हारी लाइफ में संकट नहीं होगा। He is not saying that there will be no problems in your life.
हम हमेशा यही सोचते हैं We always think, कि मैं परमेश्वर को मानती हूँ, I pray to मैं God, परमेश्वर पर भरोसा करती हूँ, I believe in मैं God, विश्वास करती हूँ, I have faith मैं in संडे आराधना को जाती I come हूँ, and मुझे worship. क्यों इतना संकट है? Why I have a lot of problem in my life? क्योंकि वचन ये नहीं कहता है कि आपको संकट नहीं आएगा। The word doesn't say that you will not have any वचन trouble. ये कहता है कि मैं संकट के समय में तुम्हारे साथ हूँ। The word says that in your trouble, I am हालेलुया, with you. हालेलुया। Hallelujah. संकट है, If there is a problem, who is with you? कौन है आपके साथ? God is with you। परमेश्वर. परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ है, God is with you. पिता परमेश्वर आपके साथ है, The Heavenly और Father is with पिता you. अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ेंगे। And our Heavenly Father will never Hallelujah. leave you. मरकुस के पुस्तक 4 अध्याय को ले लेंगे। In the book of Mark, chapter 14, 4 let's read Mark chapter 14 verses 4. चैप्टर 4 मरकुस के पुस्तक 4 अध्याय को ले लेंगे। But there were some who were indignant among themselves and said, Why was मार्क 4 चैप्टर 4 ले लेंगे। हम 35 वचन पढ़ेंगे। 35 4:35। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसके चेले से कहा, आओ हम चले। On the same day when evening had come, he said to them, Let us cross over to the other side. हालेलुया। Hallelujah. सभी लोग वचन की ओर ध्यान देंगे। Let's focus on this आज word. भी परमेश्वर हमसे बातें करने वाले हैं। God is going to talk to us. परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें एक प्रॉमिस दे दिए हैं। God has already given us a promise. उसी दिन, Same कौन day, से दिन? same day. परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने Jesus उस Christ, दिन that day, ऑलरेडी already, सुबह से लेके उन्होंने पूरा प्रचार किए। from morning till evening, he had preached कई सारे छोटे छोटे कहानियों के द्वारा through many parables. उन्होंने लोगों से बात की है। He spoke to the people. वो सब खत्म होने के बाद After उस दिन everything, शाम को, that day same वचन day क्या evening, कहता है? what the कि word उस says, दिन शाम को on the same उन्होंने day अपने चेलों से to his disciples, बोले he said, कि हम उस पार जाएंगे। we will go to the other side. आज आप सभी लोग यहाँ पर इस वचन में Today we all, हमें उस चेलों की जगह पर हम अपने आप को रखेंगे। we will keep ourselves in the place of the आज भी disciples. परमेश्वर हर एक से बात कर रहे हैं। God is talking to each one of you. क्या कह रहे हैं? What does he say? कि कहाँ जाएंगे हम? Where do we go? नदी के उस पार जाएंगे। We go to the other side. परमेश्वर आपको बोल रहे हैं कि चलो हम तुम्हारा जो सिचुएशन है God is saying, इधर से हम वो पार जाएंगे, चलो। we will take this problem of yours and go to the other side. कौन है चेले यहाँ पर? Who are आप the हैं। disciples now? You. तो the God is telling you today, परमेश्वर आपसे कह रहा है, he said to, वो बोले, अपने आप का अपना नाम वहाँ पर डाल कर देखिए। you keep yourself in that place. He said to Fiona, वो बोले फियोना, let us go to the other side. दूसरी तरफ जाएंगे. He said to Hensi, वो हेंसी को बोले, come on, let us go to the other side. हम दूसरी तरफ जाएंगे. परमेश्वर आपको बुला रहे हैं God is calling कि you. चलो उठो यहाँ से, Stand हम up. कहाँ जाएंगे? Where would we go? कहाँ जाएंगे? Where we go? उस पार में We जाएंगे। would go to the other side. अगला वचन पढ़ेंगे हम। The next word says, now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. हिंदी में पढ़ेंगे। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वहाँ था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नाव थे। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर आप हर एक को चुने हैं, God has chosen each one of you. और जब परमेश्वर आपको बोल रहे कि चलो हम यहाँ से उस पार जाते हैं, And when God says that come, we can go to the other side, परमेश्वर सबको नहीं बोले कि चलो बाबा सभी लोग जाएंगे वो साइड। He is not telling to the multitude. परमेश्वर आप हर एक को एक चूजन वंस, God is talking to the chosen जिनको ones, चुने हैं परमेश्वर, whom God has उनको बोल chosen. रहे हैं He is talking कि to चलो them हम उस पार जाते हैं। that we will go to और the क्या other किया side. उन्होंने? पूरा भीड़ को And what did he वहीं do? पर छोड़ दिए, He left the crowd सबको नहीं there. लेके गए। He did not take आपको everyone. ये वचन समझ में आ रहा है? Are you all able to relate परमेश्वर it? आपसे बात कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको बुला रहे हैं कि चलो हम उस पार जाते हैं। God is
calling you personally that पूरा- let's go to the other side. पूरा भीड़ को वहीं पर छोड़कर He left the crowd there. बस तुम्हें बुला रहे हैं, He's calling you. लेट अस गो टू द अदर साइड, दूसरी तरफ हम उस जाएंगे. पार जाएंगे। दूसरे उस तरफ जाएंगे. और परमेश्वर नाव में चढ़ गए। And God got into the boat. यहाँ पर नाव जो है ना वो आपका लाइफ है, Here you can relate the boat to your life. आपका सिचुएशन है, It's your situation. आपका काम करने का स्थान है, It can be a workplace. आपका घर है, It can be a home. आपका परिवार है, It can be a family. आपका रिलेशन It can be a है। relation. परमेश्वर एक आपके नाव में अभी परमेश्वर क्या हो गए, चढ़ गए, What happened now? God has got into क्योंकि your life. परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको क्या दिए थे, What did God क्या say? दिए थे, प्रॉमिस दिए ना, God has given क्या you a प्रॉमिस दिए promise. कि आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो परमेश्वर So God, आपको चुने, He chose you. बोले चलो वो पार जाएंगे, He said, let's go to मतलब the यहाँ other पर side. यहाँ से हट जाएंगे। He's saying, let's इसको छोड़ो। leave this place. लेट अस हैव अ चेंज। परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक बदलाव लाना चाहते God is हैं। trying to bring a change in your हम life. कितने दिन के लिए उसी में पड़े रहेंगे, How many days you want to stay लेकिन जब there? परमेश्वर आपकी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, And God wants to bring a transformation in your और वो life. सभी के लिए नहीं है, And it's very वो new for सिर्फ you. आपके लिए है। It's for you. और वो बदलाव लाने के लिए And for that change, परमेश्वर आपको ऐसे नहीं छोड़ दिए। He did not leave you. परमेश्वर बोले कि उस यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूँ। He said, in this journey, I am with you. मैंने तुमको बोला कि मैं यहाँ से वहाँ लेकर जाऊंगा, I have told you that I will take you from here to मैं there. तुम्हारी नाव में बैठूंगा, I will be there with you in this और journey. तुम उस पार जाके रीच होने तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। Until you reach your हालेलुया, destination, I will be हालेलुया, there. हालेलुया। Hallelujah. तो कुछ भी हो, अगर परमेश्वर ने एक यात्रा जाएंगे करके उन्होंने बोला है, If God has told you that He will be there with you in this journey, तो फिर भरोसा कीजिए कि परमेश्वर आपकी यात्रा के अंत तक आपके साथ रहेंगे। then believe that He will be there with you in this Hallelujah. journey till it ends. It is always necessary ये बहुत जरूरी है to call Jesus into the journey whichever you are deciding. परमेश्वर को आपका यात्रा में बुलाने कोई भी आपने चीज. आपने अगर कुछ निर्णय लिया है, If you have made a decision, बिजनेस का निर्णय लिया है, whether it is a business deal या फिर आपने आपके नौकरी के बारे में कुछ डिसीजन लिया है, or your work related, या फिर किसी का शादी है, या फिर पहला कार्ड हम किसको देंगे, even if it is a marriage, who Jesus को will receive देंगे। the first invitation? हम ये बोलना चाहते हैं We want to कि मेरा ये जो यात्रा है my उसमें journey. आप आइए पिता, You come here. आप आइए, You come मेरे here. नाव में आप चढ़ जाइए, In my boat, you आप मेरे come. नाव में रहेंगे, If you are there, in मेरा my नाव boat, कभी नहीं डूबेगा। my boat will. हालेलुया, Hallelujah. आप मेरे लाइफ में रहेंगे, If you are in my मैं life, कभी नहीं डूबूंगा, I will not भले sink. वो No matter पानी हो, whether it is नदी हो, or it समुद्र is- हो, or it is कुछ भी ocean, हो, whatever it is, लेकिन मैं कभी नहीं डूबूंगा। I will not. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. तो यकीन मानकर चलिए वो सभी के लिए नहीं था। Believe it, it is not It for was a everyone. special offer. It was only for the selected ones. ये थोड़े ही लोगों के लिए था. सबको समझ में आ रहा है ना? Are you able to understand? बाहर की भीड़ के लिए नहीं है वो, It was not for the आप crowd. लोगों के लिए It's है। for the disciples. अगला वचन हम पढ़ेंगे 37। And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर जहाँ तक लागी कि वो पानी से भर जाती थी। हालेलुया। अभी परमेश्वर आपकी यात्रा को उन्होंने इनिशिएट किया था। Now God initiated the journey. परमेश्वर आपके नाव में चढ़ गए। God got into the boat. अभी आप लोग सोचेंगे You would be thinking, परमेश्वर ऑलरेडी मेरी जिंदगी में है, God is already there. तो मुझे कुछ भी समस्या नहीं आएगी, I will not have any यही हम problem. सोचते हैं ना। That's what you think. लेकिन यहाँ पर Here, परमेश्वर God, एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं there's a live demo कि happening. मैं हूँ, I'm there, तो भी समस्या आएगी, but still there will be problem. लेकिन But उस समस्या में In मैं that तुम्हारे problem, साथ हूँ। I'm with you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. उस दिन परमेश्वर सुबह से लेके छोटी छोटी कहानियों के द्वारा लोगों से बात किए थे। That same day, God was talking many things in parables. बाहर वालों के लिए सिर्फ कहानी था, For others, it छोटी-छोटी was कहानी। only
parables, जितना भी उनको समझा, to what extent they were able लेकिन to वो अपने understand. चेलों के साथ But when it comes to his हमेशा disciples, he उस always कहानियों का डीप अर्थ पूरी तरह से बताते थे। deep dives about that story. जितना भी छोटे छोटे कहानी बाहर वालों को बताए थे, वो Whatever- शाम होते ही परमेश्वर when evening अपने came चेलों के साथ with his वही disciples, कहानी को the same story, एकदम डिटेल में उनसे बात करते थे he used to talk और in समझाते detail. थे And he used to कि इस explain कहानी में मैं that- क्या बोलना चाहता हूँ। what I have to tell in this story. परमेश्वर के राज्य की गुप्त बातों को परमेश्वर अपने चेलों को बताते थे। He used to tell about the secrets of the kingdom of heaven. मार्क 4:11 कहता है In the book of Mark, कि chapter he 4, shared the secrets of the kingdom of God to his disciples, वो गुप्त बातें परमेश्वर सिर्फ अपने disciples के साथ। सिर्फ चेले लोग को बता दी, But for the outsiders it was only through parables. और जो बाहर के लोग हैं उनको सिर्फ कहानी सुनने को। सिर्फ आप लोगों के साथ परमेश्वर वही पैराबल्स को, वही छोटी कहानियों को एकदम डिटेल में बताते कि यही चीज परमेश्वर के राज्य में क्या ही है। To you only he will explain you what exactly that parable is. लेकिन बाहर वालों को इतना डिटेल में नहीं समझाते थे। But others outside were not छोटी aware. कहानी बताते थे और जितना भी उनको समझा। There was a small story and to what extent they were able to यहाँ understand. पर हमेशा हमारे साथ ऐसी होता है। This is what happens. आप सभी लोग विश्वास करते हैं ना पिता परमेश्वर के ऊपर? Do you believe विश्वास God? करते हैं कि नहीं? Yes or no? भरोसा करते हैं कि नहीं? Yes or no? कब ज्यादा भरोसा होता है, कब When- ज्यादा विश्वास होता है? When do you believe more? जब वचन हम पढ़ते हैं, When you read the यहाँ word पर संडे on वचन को Sunday. ध्यान करते हैं, वचन को पढ़ते We हैं, meditate on the word. वचन को एक्सप्लेन करते We हैं, explain. आप लोग पूरा जोश में हो जाते हैं, You are full है of ना? spirit. क्या बोलेंगे? We would say आपका भरोसा एकदम हाई लेवल में रहता है। when your faith is आज high, परमेश्वर ने हमें वचन दे दिया God है, has given us the एक word. प्रॉमिस दे दिया है। There's a promise. मेरे नाव में चढ़ के पिता परमेश्वर, God is there. मैं तो डूबने वाली नहीं हूँ, I will not. लेकिन But बाहर जाते ही when you go out, अगला दिन next जब day, कोई समस्या आ जाती है when there is a problem, तो आप क्या हो जाते हैं? what happens? आपको लगता है अरे भगवान है किधर, There is God. पिता परमेश्वर किधर है? There is God. हाँ कि नहीं? Yes or no? पिता परमेश्वर चेलों के साथ जब नाव में थे When God was with his disciples in the boat, तो चेलो भी यही सोचे रहेंगे, even the disciples were like, मास्टर इज विद मी, Master है हमारे साथ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना? nothing will happen. कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ तभी? But what happened? क्या हुआ? क्या आया था? आंधी आया था। There was a windstorm. आंधी आने से क्या हो गया? What happened? पूरा समुद्र की लहरें All the waves, पूरा नाव की ओर आने लगी it came inside. और of पूरा the boat. नाव में क्या भर गया था? And what happened? पानी पानी भर गया था। It was full of water. देखो आज हम यही समझ रहे हैं कि पानी का मतलब समस्या है, Today we think that यही होता है। water means हमें problem. लगता है कि यीशु मसीह हमारे साथ है, We think that कुछ God नहीं is with होगा। us, nothing will happen. लेकिन बहुत सारे आंधी तूफान ऐसे आते हैं But when we face with जिसके द्वारा समस्या पूरे आपकी लाइफ में आके भर जाती है। when there is full of problems in your life, क्या हो गया? उसके बाद क्या हुआ? what happened after that? अगला वचन को हम देखेंगे। Let's read. प्रभु आप पिछले भाग से गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? But he was in the stern, asleep on a pillow, and they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? अभी यहाँ पर Here, चेलों से रहा नहीं गया the disciples are not चलो able देख to रहे हैं handle कि it, तूफान है। that there is a अभी वो windstorm. जो भी चेले थे वो कौन थे? Who were the disciples? काफी सारे लोग कौन थे? Who were they? मछली पकड़ने वाले थे, They were हाँ कि fishermen. नहीं? और मछली पकड़ने वालों को ये जो जब तूफान आती है, आंधी आती है, उन्हें सब चीज पहले से पता होता है। They are always aware of what is ahead. किस तरीके के तूफान से कितने लेवल तक नष्ट हो सकता है। They know to what extent they can perish in तो that. इस आंधी को देखते ही चेलों का दिल घबराहट हो गया। When they saw this, their hearts were लोग troubled. डर के क्या किए चेलों ने? They feared, and what did they do? यीशु मसीह नाव में है, God was in the boat. कहाँ पर है? पीछे के भाग में They were behind तकिया लेकर सो रहे हैं। with a pillow. देखो कितने अच्छे से लिखा है उसमें, he has taken a cushion and he is sleeping। He took a pillow and he was sleeping. परमेश्वर को पता है कि कब क्या करना है।
God knows what is to be done. लेकिन चेले But the जो disciples, पूरा दिन मैसेज को सुने थे, जो पूरा दिन उनके प्रचार को सुने थे, the whole day they were listening to God's पूरा word. स्पिरिट में थे कि हाँ कुछ नहीं होगा, They had so much faith that nothing would पूरा happen. विश्वास था, पूरा भरोसा था। They had all the faith in Jesus. लेकिन जैसे ही But थोड़ा सा तूफान आ गया bit of a तो storm. क्या हो गया? What happened? क्या हुआ? What happened? डर गए। They डर feared. कर क्या किए? What did they do in Guru, fear? They said, मास्टर, Master, हम नष्ट होना आप चाहते हैं क्या? teacher, do you care that we are perishing? हम भी यही करते हैं ना। This is same thing what we do. परमेश्वर नाव में है, हमें पता है। We know Jesus is फिर भी inside हम us. क्या करते हैं? Still what do we कई say? सारी टाइम पे हम यही बोलते हैं ना, Where are you? Many times we say, God, where are you? Jesus is silent. परमेश्वर शांत है. इसका मतलब ये नहीं कि he is absent. That doesn't mean that he is absent. परमेश्वर शांत है। God is silent. इसका मतलब ये नहीं That doesn't कि वो mean नहीं है। he is not there. हालेलुया। Hallelujah. कई सारे समय पर परमेश्वर हर चीजों के साथ उनको ये देखना है कि इतना तो मैंने सिखा दिया, Many times God observes. अभी मेरे चेले ये लाइफ सिचुएशन में क्या करने वाले मैं देखता हूँ। He just sees and observes what my children would do now. लेकिन क्या किया उन्होंने? What did they do? डर गए। They डर feared. कर क्या किए? They had यीशु fear. मसीह को And- उठाए। They woke him up. You must be going through a lot, अब काफी सारा चीज go through करते होंगे. but remember one thing: एक चीज याद है, Jesus is there with you. परमेश्वर आपके साथ है. Maybe he is silent, वो शांत है, but he is there with you. फिर भी वो आपके साथ है. He knows when and what to do, उन्हें पता है कभी क्या करना है. because the promised word says that he will not let any problems come over you. वो कभी ये नहीं होने देगा कि आपको कोई भी टूटने नहीं देंगे, बस आपको विश्वास करना है। You have to just hold it. Hallelujah. Hallelujah. अगला वचन हम पढ़ेंगे। Let's continue. Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहो, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। यहाँ पर जैसे हमने बोले थे, पिता परमेश्वर एक पिता का रूप लिए है। Here we said that God has taken the role आप of लोग सब मेरे साथ है ना? Are you all with me? एक पिता हमेशा एक घर पर होते हैं तो When there is a father at home, जरूरी नहीं है it's not necessary कि वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे या फिर कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लेकिन उनका रहना, doesn't mean that he will be always ही saying काफी है। something or doing, but he stays in उनका that status. घर पर रहना ही काफी है। If he's at home, that's more than enough. पिता घर पे रहते हैं If he's तो at बाकी के home, सारे लोगों को कैसा लगता है? how does others feel? सुरक्षित लगता They है। feel protected. ऐसा लगता है कि Yeah, they feel सारी जरूरतें हमारा पूरा हो जाएगी, all the needs of ours will be fulfilled. कोई भी समस्या हमें कुछ नहीं कर सकती है। No problem can dash us down. हाँ कि नहीं? Yes or no? हमें भी यही यकीन मानना है कि अगर परमेश्वर मेरे नाम में है, If God is with us in our boat, उतना ही मुझे काफी है। that's more than enough. कोई जरूरत नहीं है कि वो कुछ करे, I do not require him to do anything. क्योंकि Why? जब भी कोई समस्या एक लिमिट से बाहर जाती है Whenever the problem goes out तो of पिता hand, अपने आप आपको अपने पीछे ले लेंगे then he will protect और वो you सामने आके खड़े हो and he जाएंगे। will stand ahead. हालेलुया। Hallelujah. बस इसको आपको भरोसा करना है आज का You दिन। have to have कोई faith भी in this. समस्या हो। No problem. तो अभी यहाँ पर चेले ने Here the मास्टर disciples, को उठाए they woke तो him उन्होंने up. उठते ही क्या किया? And what did he do? आंधी को क्या किए? What he said? डांटा। He rebuked. हम किसको डांटते हैं? Whom do we rebuke? जिनके ऊपर वो राज कर सकते हैं, जिनके ऊपर उनका अधिकार है, उनको ही डांटते हैं ना। On what we have authority, आसमान we और rebuke them. पृथ्वी पर परमेश्वर की अधिकार है। हालेलुया। God has authority on heavens and earth. आसमान और पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाए तो उसके ऊपर उनका अधिकार रहेगा ना। God has made this also. He would have authority. अभी मेरी बच्ची है तो मुझे उसके ऊपर अधिकार रहेगा कि नहीं? If it's my child, I would have authority on it. यस और नो? Yes or no?
उन्होंने बनाए हैं, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, सभी कुछ उन्होंने बनाए हैं। He has made it all. तो उनका अथॉरिटी रहेगा, Then he वो will जो carry बोल out रहे वो वैसा करेगा। whatever he said. तो उन्होंने उठकर क्या किए? What did he do? आंधी को क्या किए? What did he do? डांटे। और उसके बाद समुद्र की लहरें जो थे, And the waves of the sea. जो समस्या आपके ऊपर लहरें जैसे आ रहे, उसको क्या किए? What did he do? बोले कि चुप हो जाओ, He said, "Peace be बी still." क्वाइट। समस्या को परमेश्वर, आज के दिन में भी परमेश्वर, आपका जो समस्या आपको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है, Today also the problems what you are परमेश्वर के facing. एक शब्द से वो शांत हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन शांत तब होगा But जब then will आप be भरोसा still. करेंगे। When you have faith. हालेलुया। हालेलुया। भरोसा कीजिए Have faith कि मेरे नाम में परमेश्वर है। that in my word Jesus. कितना भी आंधी हो, No matter how. कितना भी लहरें आने दो no matter समस्या how की, the waves are. मेरे परमेश्वर के My God. एक शब्द से सब कुछ शांत हो जाएगा। One word from His mouth will Hallelujah. calm everything. Start saying the words whenever you are going through a lot of problems in your life. वचन पे ध्यान दो जब ज्यादा समस्या बढ़े. वचन आपके मुंह में हमेशा रहना चाहिए। The word should always be there on your lips. समस्या आ गई, When there is a problem, यस आप रोएंगे तो परमेश्वर आपकी दिल की बातें को जानते हैं, यस। when you cry, God sees the heart. लेकिन But छुटकारा वचन से होती है। हालेलुया। the deliverance is from the word. Say the verse. वचन आपको पूरा नंबर ना मालूम होने की कोई जरूरत नहीं है, It's not necessary that you should know. आपको by सिर्फ number. वचन बोलना है। You should just. परमेश्वर आपने बोले थे आप मेरे साथ रहेंगे, God, He said that you will. आपने बोले थे कि कोई भी समस्या होने दो, वो आप उसमें नहीं डूबने नहीं दूंगा। You have said that no matter how big the problem is. आपने you will बोले not थे कि allow आप me मेरे sin. नाव में हैं। You said that you will be with me in my बस boat. वचन को बोलते You रहिए। have to just keep on saying. जितना the word. वचन को बोलेंगे वचन आपको छुटकारा The देगा। more you declare the word will deliver. हालेलुया। तो Hallelujah. यहाँ पर भी Here जब also, यीशु मसीह ने when Jesus, आंधी को डांटे, when he लहरों को rebuked- बोले कि चुप रहो, when he rebuked the sea, सब कुछ क्या हो गया? everything was शांत हो गया। everything was सब कुछ शांत हो गया। everything was. ऐसा नहीं लिखा है कि थोड़ी समय के बाद शांत हुआ, It is not written after some time. ऐसा नहीं लिखा है कि थोड़ा थोड़ा करके शांत हुआ। It is not written little by little it happened. उन्होंने बोले वो शांत हो गया। The moment he said, हालेलुया। Hallelujah. अभी इसको देखकर Now looking at this, उनके चेले his disciples, डर गए। अगला वचन को हम पढ़ेंगे। he said to them, "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" हालेलुया। And they feared exceedingly and said to one another, "Who can this be that even the wind and the sea obey?" हालेलुया। Hallelujah. और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? ओके, 40वां वचन के ऊपर हम ध्यान देंगे। We'll focus on the तो 40. परमेश्वर उठते ही, God is saying, परमेश्वर जब उठे वो सरप्राइज्ड नहीं थे, he was not surprised at the situation क्योंकि उन्हें पता था, because he was उन्हें पता था कि समस्या आने वाली है। he was aware of the problem. तो वो जब उठे When he rose, वो सरप्राइज नहीं थे, it was not a वो surprise. उठते ही जाके क्या किए? What he did, डांटे, he rebuked. लहरों को बोले कि चुप हो जाओ, He said, "Calm down." क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था कि आंधी आने वाली है, तूफान आने वाली है। He was aware of this windstorm which is going to arise, और उठते ही and when सबको शांत किए। he rebuked everything. लेकिन चेले लोग बहुत डरे हुए थे। But the disciples were in तो fear. परमेश्वर यहाँ पर God says, देखो, इसके पहले कई सारे वचन में परमेश्वर हमसे बात करते हैं God talks to many कि डरो people मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। that I am with देखे you. है कि नहीं कई सारे वचन में हम Yes or no? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Fear not that I am with you. लेकिन ये वचन चेलों को जरूरत नहीं है, But here it is not. क्योंकि चेलों के साथ ऑलरेडी परमेश्वर है। God is already with them. हाँ कि नहीं? Yes or तो no? वापस परमेश्वर ये क्यों बोलेंगे कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ? Why does God have जरूरत to नहीं say है ना? again? क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी है उनके साथ। Because God is there तो already. इसलिए परमेश्वर एक क्वेश्चन पूछ रहे So हैं, that's why God is asking. अरे क्यों डर रहे हो? Why are you so fearful? आपको समझ में आ रहा है?
जब परमेश्वर ऑलरेडी हमारे साथ है God is there तो हमें already. डरने की जरूरत नहीं You है। do not have to fear. लेकिन फिर भी चले लोग यहाँ पर डर रहे हैं But still there हमारे is a जैसे। fearing. Like हमें पता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, we know that Jesus. लेकिन is छोटी there. छोटी समस्या आ जाती है, But in small वापस problems, सेम हम हिलने लग जाते हैं। we always fear. तो इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं That's why God कि why says, are you afraid? Why do you still have no faith? क्यों आप अभी भी डर रहे हो और विश्वास नहीं है? पूरा दिन प्रचार को सुने Whole day you are listening to और this अभी sermon. प्रचार के बाद भी मैं आपके नाव में ही हूँ, After summer also I'm with you. मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, I'm with you. अरे फिर भी तुम क्यों डर रहे हो? Why are you still having this क्या fear? तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है? Do you not believe still? आज भी परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। Today God is talking to you. आपको लगता रहेगा कि मेरे साथ परमेश्वर नहीं है, You might be thinking that God is लेकिन not, परमेश्वर आपको but वचन God दे रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। is saying that He is with you. तो परमेश्वर साथ में है तो हमें क्या करने की जरूरत नहीं है। If God is with us, बोलेंगे we जोर should जोर not, से। we should not बाजू में जो fear. शैतान है ना, वो डरना चाहिए आपका आवाज को सुनकर। Through your words, the Satan should be afraid. परमेश्वर आपके साथ है, आपकी जिंदगी में है, आपकी समस्या में है, तो आपको क्या नहीं होना चाहिए? If आपको God is there in your life, डरना नहीं चाहिए। हालेलुया। Hallelujah. आजू बाजू वालों को बोलेंगे tell to your neighbors, परमेश्वर मेरे नाव में है, God is there in my life. मेरी यात्रा में परमेश्वर मेरे नाव में है। God is there in my अभी आप बोलेंगे मैं नाव में तो नहीं जा रही हूँ, We तो आपको say, जो बोलना है बोलिए। परमेश्वर मेरे फ्लाइट में है, God is there in my परमेश्वर मेरे बस में है, God is there. परमेश्वर मेरे ट्रेन में है, God is there. आपके साइकिल में भी है। हालेलुया। आप जो भी यात्रा कर रहे हैं, Whatever journey, परमेश्वर आपके साथ है। God is there. हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है आज। कुछ भी हो परमेश्वर आपके साथ है। No matter what, God is. लेकिन इसका मतलब ये नहीं That doesn't mean. कि आगे कुछ एक्सीडेंट नहीं होगा, That doesn't mean that. लेकिन इतना यकीन करो But believe कि this. परमेश्वर उस समस्या में भी आपके साथ That है। even in that problem. हालेलुया। God is there. हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. Let's go to the last verse for today. Last verse. read. भजन संगीत In the book of 34:19. Psalms, chapter 34, verses 19. धर्मी Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. हालेलुया। Let's read. धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसकी और उसको उन सब से मुक्त करता है। धर्मियों को समस्या आएगी, The people who are righteous, they will have many afflictions. लेकिन परमेश्वर उस सब से आपको छुड़ाएंगे। But God delivers Hallelujah. them out of all. ये नहीं लिखा है कि धर्मियों को समस्या नहीं आएगी, ऐसा नहीं लिखा है। It's not written that the righteous will not have any trouble. आप अगर chosen है, If you are a chosen one, आप परमेश्वर के चेले हैं, if you are the disciple, तो समझ लो कि आपको समस्या आएगी, that means you would have afflictions. लेकिन But परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। God will be with you. उस समस्या से परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे, God will deliver you. और ये परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, And the same God is talking to you. भीड़ के साथ बात नहीं कर रहे He's not हैं। talking to the crowd. परमेश्वर आप हर एक से बात कर रहे He's हैं। talking to each one of आप you. हर एक जन यहाँ पर धर्मी है, Every one of you are धर्मियों के righteous. ऊपर विपत्ति पड़ेगी, On the righteous there would be afflictions. समस्या आएगी, There would be problems. आंधी आएगी, There would be तूफान windstorm. आएगी, There would be आग problems. आएगी, There would be a fire. लेकिन But उस सब से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। I will deliver हालेलुया, them. हालेलुया। Hallelujah. आंधी आने दो, या आने दो तूफान, आंधी आने दो, या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु महान।
करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। तुमसे बड़ी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। तुमसे बड़ी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। हालेलुया। हम आंखें बंद करेंगे। Let's keep our eyes closed. कितना भी समस्या आने दो आपकी जिंदगी में, No matter how big चलते the रहिए, problem, we have to just क्योंकि keep परमेश्वर यीशु मसीह Because जो God आपके नाव में है, is there in your boat. उन्होंने आपका जो प्रवास है उसको उन्होंने इनिशिएट किया था। He is the one who started the journey. उन्होंने आपकी यात्रा को इनिशिएट किया था। He is the one who started. वो आपकी यात्रा खत्म होने तक वो आपके साथ He will be रहेंगे। there till the end. आप जो भी यात्रा में प्रवास कर रहे हैं, Whatever वो journey you are कुछ taking, भी होने दो, whatever it is, आप नहीं भी बोल सकेंगे even if you're not या able कुछ to say, ऐसा है or it is like जो that, आपको लगता है कि ये इसमें तो मैं डूबने ही वाला हूँ, that I will be drowned. यकीन in. मानिए, Believe this. भरोसा कीजिए, Have faith. विश्वास कीजिए Have faith कि in- परमेश्वर यीशु मसीह That God आपको Jesus- कभी कभी न डूबने He देंगे। will not allow you वो to. आपकी यात्रा के अंत तक आपके साथ He आएंगे। will there with you. यकीन कीजिए कि वो आपके बाजू में है, Believe this that He वो आपकी नाव में है, He's there in your वो आपकी जिंदगी में है, He's there in your वो life. आपके रिश्ते में है, He's there in your और life. कोई भी चीज को डूबने नहीं देंगे। And nothing He will allow you to हालेलुया, do. हालेलुया। सोच कर देखिए, आप जो भी समस्या के थ्रू जा रहे हैं, Remember this that whatever problems you have, वचन यही कहता है the word says, कि तुम पानी में चल रहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। even in the waters तुम I आग के will be with बीच में चल रहे, मैं तुम्हारे साथ you. हूँ। Even in the fire I will be न with तुम you. पानी में डूबोगे Neither you will और sink, न ही आग तुम्हें जलाएगी, neither the fire will क्योंकि burn you. परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ है। Because God is with you. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. आज के दिन Today, पूरी तरह से आप अर्पित कीजिए, full surrender सिर से yourself लेके to पांव तक from top सारी to bottom. समस्या को, All the problems. आपकी सोच विचार, Even your आपकी thoughts. चाल चलन, Your आप ways. जहाँ पर भी जा रहे, Wherever you go. सारी जगह को, All the आपके things. काम करने वाले Even स्थान the को, workplace. सभी को अर्पित कीजिए। Surrender in आपकी His hands. रोग, आपकी बीमारी, All your trouble and आपके sickness. आंसू, आपके कष्ट, आपकी वेदना, All the problems. सभी को अर्पित कीजिए, Everything. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह Because आपके नाम में चढ़ रहे He is हैं। there in your. आपकी समस्या का हल है, He is there in your. एक ही यीशु मसीह है। That's only Jesus. हालेलुया। Hallelujah. Who is the only solution today? वो एक ही इलाज. Jesus is the only यीशु solution. मसीह. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पिता परमेश्वर,
Heavenly इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद we करते thank you हैं। for this आपने time. हर एक से अपनी बात की, इसके लिए आपको You have धन्यवाद। spoken to each one of आपने them. हर एक के नाव में चढ़े, आपको You are धन्यवाद। there in the boat of आप हर एक wisdom. की समस्याओं को आपके ऊपर ले ली, इसके लिए आपको You have धन्यवाद। taken all our problems. कोई भी with us. समस्याओं में आप हमारे बच्चों को कभी नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए Any धन्यवाद। problem, Lord, you कोई will भी not allow. समस्याओं में आप उन्हें कभी डूबने नहीं देंगे, You will इसके लिए not allow us धन्यवाद। to sink. कोई भी आग होने दो, आप उन्हें कभी जलने नहीं देंगे, No इसके matter लिए how big the धन्यवाद। fire, we will not be पिता burned, परमेश्वर, Lord Jesus. हमें पता है आप हमारे साथ, हमारे साथ हैं। We know that you are with us, हम Lord. विश्वास करते We हैं believe you. कि आप हमें गवाहियों के रूप में खड़ा करेंगे। That you will make us stand as a living Thank you, testimony. Lord Jesus. Thank you, Father. धन्यवाद पिता परमेश्वर, Thank you, Lord. धन्यवाद पिता, Thank you. धन्यवाद पिता। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you। जी बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे, जीसस को धन्यवाद बोलेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्य पिता, धन्य यीशु मसीह, धन्य पिता परमेश्वर। आपको दिल की गहराई से आपको धन्यवाद करते हैं पिता From the परमेश्वर। bottom of our heart, we thank इस you. समय को आपने पूरी तरह से आपने चला, इसके लिए आपको You धन्यवाद। have taken care of this and we thank you for that. सारी स्तुति, आदर और महिमा हम आप ही को देते हैं। All glory and honor. we यीशु give मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे जीवित अच्छे you. In पिता। the name of Jesus, we आमेन, pray. Amen. आमेन, आमेन, Amen. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजू बाजू वालों को बोलेंगे, यीशु मसीह मेरी नाव में है, Tell your neighbors that मैं नहीं डरने वाला हूँ। बोलेंगे, वो को जब बोलेंगे ना, बाजू में जो शैतान है ना, वो डर जाएगा, the Satan will be afraid if you say this. शैतान भाग जाएगा। बोलेंगे, लॉर्ड जीसस इज इन माय बोट, Jesus मेरे बोट में है. मेरे नाम में परमेश्वर है, मेरे नाम में परमेश्वर मैं नहीं डरूंगा। I will not fear. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. We are so grateful for the opportunity to serve and bless you through this ministry. If this ministry has been a blessing to you and you feel led to support the work we are doing, we invite you to consider giving an offering. Your generosity helps us continue to reach more people and fulfill the mission God has placed on our hearts. No gift is too small, and every contribution is deeply appreciated. Here are simple ways to give.